नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाई जीके में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लेकर आया हूँ जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है सार्क, जिसे कि हम लोग दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। तो सार्क यानी कि दक्षेस से जो भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, और इसके साथ साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि सार्क का जो मुख्यालय है वह कहाँ है। ये सभी प्रश्न आप लोगों को ट्रिक से याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रिक आप लोग को याद रखना है, बाप भाई श्रीमान 85 का। आपको क्या याद रखना है? बाप भाई श्रीमान 85 का। मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रिक आप लोग को याद हो गया होगा, बाप भाई श्रीमान 85 का। अब हम लोग ट्रिक का विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाप में बी शब्द है, तो बी से बांग्लादेश आप लोग को याद रखना है। बी से क्या याद रखना है? बांग्लादेश। उसके बाद ए शब्द है, तो ए से क्या याद रखना है आप लोगों को? ए से याद रखना है अफगानिस्तान। ए से क्या याद रखना है? अफगानिस्तान। उसके बाद बाप में पी लेटर आ रहा है, तो पी से आपको याद रखना है पाकिस्तान। पी से क्या याद रखना है? पाकिस्तान। तो बाप का फुल फॉर्म आपको याद हो गया होगा, बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान और पी से पाकिस्तान। फिर उसके बाद है भाई, तो भाई को याद कीजिए। इसमें भा से हो जाएगा भूटान। भा से क्या हो जाएगा? तो भा से आपको याद रखना है भूटान। फिर उसके बाद ई है, तो ई से आप लोग को याद रखना है अपना देश इंडिया का नाम। ई से क्या याद रखना है? इंडिया। तो बाप भाई आप लोग को याद हो गया। फिर से मैं बताता हूँ, बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, फिर भाई है, इसमें भा से हो जाएगा भूटान, फिर ई से क्या हो जाएगा? इंडिया। इसके बाद श्रीमान है, तो श्रीमान में श्री से आपको एक ही देश का नाम दिमाग में आ रहा होगा, वह कौन सा देश है? तो वह है श्रीलंका। उसके बाद श्रीमान में माँ है, तो माँ से आपको याद रखना है मालदीव। माँ से क्या याद रखना है? मालदीव। और उसके बाद श्रीमान का अंतिम लेटर है न, और न से आपको क्या याद रखना है? तो न से आपको याद रखना है नेपाल। न से क्या याद रखिएगा? नेपाल। तो ये जो है कुल 8 देश हैं जो कि सार्क के सदस्य हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, ट्रिक है बाप भाई श्रीमान 85 का, जिसमें बाप भाई श्रीमान से आप 8 सदस्य देश का नाम याद रख सकते हैं। बी से मैंने आपको बताया है बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, फिर भाई है जिसमें भ से है भूटान, ई से है इंडिया, फिर अंतिम शब्द है श्रीमान, और श्रीमान में श्री से श्रीलंका, माँ से मालदीव और न से नेपाल। तो ये तो हो गए सदस्य देशों के नाम। अब हम लोग स्थापना को याद करते हैं। तो देखिए, बाप भाई श्रीमान के बाद आपको लिखा हुआ दिख रहा है 85 का। क्या दिख रहा है? 85 का। तो इस 85 का मतलब क्या है? तो 85 का मतलब है 1985, यानी कि स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। उसके बाद अंतिम लेटर आप लोगों को का दिख रहा है, तो का से आप लोग को याद रखना है काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये आप जानते होंगे। और इसी काठमांडू में मुख्यालय स्थित है, किसका? तो सार्क का। तो सार्क का मुख्यालय आपको याद हो गया, काठमांडू। तो बाप भाई श्रीमान 85 का, इसमें 85 प्रदर्शित करता है स्थापना वर्ष 1985, और का मतलब काठमांडू, जो कि मुख्यालय है सार्क का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा सार्क के सदस्य देश, स्थापना और मुख्यालय। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।